आज हम बात करने वाले हैं टाइम कैप्सूल के बारे में कि टाइम कैप्सूल क्या है। टाइम कैप्सूल जो लाल किले के पास भी दबाया गया है, क्यों होता रहा है इस पर विवाद। लाल किले के नीचे अक्सर एक टाइम कैप्सूल दबे होने की बात होती है। ये इसलिए रखा गया है ताकि आज से सैकड़ों हजारों साल बाद की पीढ़ियां इतिहास को जान सके। टाइम कैप्सूल और भी कई जगहों पर दबा है। इसका चलन काफी पुराना है लेकिन उतना ही विवादित भी रहा है। इतिहासकार मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से झूठी सच्ची जानकारी दे सकती हैं। कभी तीसरा विश्व युद्ध हो और देश तबाह हो जाए तो जानकारी की क्या जरिया होगा। आज एक्सपर्ट जमीन की खुदाई से ये तक पता लगाते हैं कि हजारों साल पहले लोग कैसे जीते या खाते रहे होंगे। तो समझिए कि टाइम कैप्सूल इसका मॉडर्न तरीका है। दशकों और सदियों बाद भी यह कैप्सूल खराब नहीं होगा और इसके भीतर की जानकारी जस की तस रहेगी। जानिए आखिर क्या होता है टाइम कैप्सूल और कैसे काम करता है। क्या मकसद होता है टाइम कैप्सूल का। इसमें किसी एक विषय से जुड़ी लगभग सारी जानकारी सजोई जाती है। जैसे ये कोई जगह भी हो सकती है, कोई सदी या कोई शख्सियत भी। टाइम कैप्सूल का मकसद भावी पीढ़ियों को इस बारे में सब कुछ बताना होता है। अक्सर लिखा हुआ खत्म हो जाता है या उसे छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन इसमें बंद जानकारी में आसानी से फेरबदल नहीं हो सकता। कैसा होता है टाइम कैप्सूल। ये एक बॉक्स की तरह होता है जो किसी भी शेप का हो सकता है। आमतौर पर इसे एल्युमिनियम, स्टील या तांबे से बनाया जाता है ताकि मिट्टी में दबे होने के बाद भी ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक टिका रहे। वही लोहे से बने बॉक्स जंग लगने के कारण खराब होने लगते हैं और उनमें रखी सामग्री के नष्ट होने का डर रहता है। इसके भीतर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एसिड फ्री पेपर पर रहती है, जिसे हजारों साल तक वो वैसे ही बनी रहे। निकालने का समय तय करके भी दबाए जाते हैं। ये कैप्सूल का डिब्बा 3 फीट या इससे भी लंबा होता है जो ज़मीन के बहुत गहरे में दफनाया जाता है। काफ़ी गहराई तक दबाने का सीधा उद्देश्य यह है कि सैकड़ों हजारों साल बाद भी उस जगह से जुड़े तथ्य सेफ रहें। वैसे कई बार ये शेड्यूल्ड भी होते हैं। बॉक्स दबाते हुए यह तय किया जाता है कि उसे कितने समय के बाद खोला जाएगा। कई उपन्यासकारों के अप्रकाशित नॉवेल अमेरिका में कैप्सूल में दबाए गए हैं और तय हुआ है कि कितने सालों बाद उसे निकालकर छापा जाएगा। भारत में टोटल कितने टाइम कैप्सूल हैं। हमारे यहाँ इसे काल पात्र भी कहा जाता रहा है। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अगस्त 1972 में एक टाइम कैप्सूल लाल किले के पास दबवाया था। जमीन में 30 फीट से भी गहरे दबाए गए कैप्सूल के बारे में कहा जाता है कि इसमें आज़ादी के बाद से 25 सालों की बात है, लेकिन इस पर अक्सर विवाद होता रहा है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि काल पात्र में एक पार्टी और परिवार की तारीफ से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देश का इसमें कोई जिक्र नहीं होगा। मार्च 2010 में IIT कानपुर कैंपस में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने एक कैप्सूल दबाया था। इसमें कैंपस की जानकारी, तस्वीरें और रिसर्च है। मुंबई के अलेक्जेंडर गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन के कैंपस में भी एक कैप्सूल है जिसमें स्कूल की जानकारियां दी गई हैं। ये साल 2062 में खोला जाएगा। विदेशों में भी इसका चलन रहा है। इंटरनेशनल स्तर पर भी समय समय पर टाइम कैप्सूल की बातें सामने आती रही हैं। साल 2017 में स्पेन में एक टाइम कैप्सूल मिला जो जीसस की मूर्ति के रूप में था। इसमें साल 18वीं सदी के सामाजिक आर्थिक हालातों के बारे में बताया गया था। अब तक मिले टाइम कैप्सूल में ये सबसे पुराना माना जाता है। आइए जानते हैं इस पर विवाद क्यों होता है। वैसे तो इस कैप्सूल के बारे में कहा जाता है कि इससे जानकारियां मिलेंगी, लेकिन इसमें गलत जानकारियों का डर भी शामिल है। ये भी हो सकता है कि कैप्सूल दबाने वाले लोगों का इरादा खुद को या अपनी पार्टी और परिवार को ग्लैरिफाई करना रहा हो। ऐसे में सदियों बाद इस बात को क्रॉस चेक भी नहीं किया जा सकेगा और आने वाली पीढ़ियां गलत जानकारी के साथ ही रहेंगी। ऐसे कैप्सूल्स को पाने से आगे चलकर पुरातत्वविदों का भी फायदा नहीं होगा। इसके साथ दूसरे डर भी हैं। ये भी हो सकता है कि टाइम कैप्सूल में जो भाषा लिखी हो वो उसे पाने के समय बेकार हो चुकी हो। यानी अगर कंप्यूटर की भाषा में कैप्सूल में जानकारी है तो शायद कुछ दशकों या सदियों बाद समय इतना मॉडर्न हो जाए कि आज की भाषा डिकोड ना हो सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।